हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 का जो सोशल साइंस और साइंस का पेपर होने वाला है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में दिए गए तमाम क्वेश्चनों का आंसर आज की इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं और 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपसे सोशल साइंस का पेपर में 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 24 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंग कर आना है। तो सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पहला विश्व युद्ध का शुरुआत सन 1914 से हुआ था और ये चला था सन 1918 तक। तो सन 1914 वाला ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ पे गिराया गया था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1939 से लेकर सन 1945 ईस्वी तक, और उस समय में जापान के द्वारा हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। तो क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, हिरोशिमा पर। उसके बाद में कहता है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का राइट हो जाएगा रूस के साथ यानी रसिया। उसके बाद में कहता है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस महादेश मानचित्र बदल गया था। जब वर्साई का संधि हुआ था इसके फलस्वरूप वह कौन ऐसा महादेश है जिसका मानचित्र ही बदल गया। तो क्वेश्चन 4 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यूरोप का। उसके बाद में कहता है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, स्वस्तिक। उसके बाद में है कि माइन ऑफ किसकी रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये हिटलर की रचना है, माइन ऑफ। उसके बाद में कहता है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप सभी को बता दें कि जर्मनी का जो मुद्रा है वो मार्क है, डॉलर है आपका अमेरिका का, पौंड कहाँ के है ये हमें ज़रूर बताइएगा, और रूस है आपका रूबल का, रूबल जो है वो रूस का मुद्रा है। भारत का संविधान कब बना था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना जी। तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में कहता है कि लोकतांत्रिक संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं करता है। ये कौन सा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को, और ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, शासन प्रमुख का नाम। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका के जो लेखक है दोस्तों ये महात्मा गांधी है। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र शासन प्रणाली भारत में पाई जाती है। उसके बाद में कहता है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। तो काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि इसका आंसर भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो 5-5 वर्ष के अंतराल पर ही होता है, और लोकसभा के तमाम जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनके कार्यकाल भी 5 वर्ष के ही होते हैं, सिवाय राज्यपाल के। उसके बाद में कहता है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो अभी वर्तमान में इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाता है 18 वर्ष, यानी भारत में यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आपको मतदाता होने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि MLA किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि MLA विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर विधानसभा के सदस्य हो जाएगा, इसे हम लोग विधायक भी कह सकते हैं। उसके बाद में भरतपुर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भरतपुर पक्षी ये आपका राजस्थान में है ना जी। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर जाएगा राजस्थान के पास, राजस्थान में आपका भरतपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है।
तो ये भी जान लीजिए कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल, यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। वहीं पे दूसरे नंबर पे बात करें कि कौन ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, तो उस राज्य का नाम है बिहार। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। क्वेश्चन 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ये सन 1972 ईस्वी की बात है जब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो मोनसिम राम मेघालय यानी चिरापुंजी में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, तो लेह लद्दाख में होती है। यदि बिहार की बात करें तो यहाँ पे किशनगंज में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहीं पे बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 19 की ओर बढ़े तो कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून से हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पे पाई जाती है। देखिए मैंग्रोव वन पाई जाती है, क्वेश्चन 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पश्चिमी घाट में पाई जाती है सुंदरवन में। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत की औसत आयु संरचना कितनी है, तो क्वेश्चन 21 का राइट रह जाएगा 70.2 वर्ष यानी डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है। क्वेश्चन 22 का राइट रह जाएगा ऑप्शन बी के साथ, दामोदर नदी पर पड़ा है। उसके बाद में कहता है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डेंगू बीमारी का जो कारण है ना, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी छोड़ देना, यही डेंगू बीमारी का प्रमुख कारण है। उसके बाद में कहता है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। दोस्तों ये बात है सन 1984 को, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गैस कांड हो चुका था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट सर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1984। फिर कहता है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के अनुसार कितनी होगा। तो क्वेश्चन 25 का राइट ऐसा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कम है। उसके बाद में कहता है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। देखिए देश की जो सबसे प्रमुख यदि आर्थिक यहाँ पे समस्या की बात करेंगे ना जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये गरीबी तथा बेकारी। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो दोस्तों बिहार में खास करके जो बेरोजगारी पाई जाती है वो चक्रीय बेरोजगारी है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो क्वेश्चन 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, औद्योगिक विकास। उसके बाद में है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। कृषि नहीं आते हैं, बाढ़ बिल्कुल आते हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बाढ़। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो प्रस्वच्छ बेरोजगारी पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग 9वीं कक्षा के मंथली एग्जाम पेपर का यहाँ पे सोशल साइंस के सभी क्वेश्चनों को देख लिए हैं। अब आइए साइंस का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अब हम लोग 9वीं कक्षा के मंथली एग्जाम पेपर अक्टूबर 2023 में जो साइंस का पेपर होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रा क्या होता है, इसका सभी का आंसर भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना जी। पहले हम आप सभी को धीरे धीरे करके क्वेश्चन बता देते हैं और इसका आंसर शीट आप सभी को कहाँ मिलेगा ये भी बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, जैसे कि घनत्व का CGS मात्रा क्या होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आप सभी को वहीं पे एक PDF मिलेगा जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा कि एड्स का कार्य क्या है। तो एड्स का क्या है दोस्तों, तो HIV है और HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। इस प्रकार से फिर कहता है कि एक कोशिकीय क्या है, तो एक कोशिकीय कौन सा होगा, अमीबा होता है, क्योंकि अमीबा ही ना एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद में कछुआ और छिपकली उदाहरण किसका होगा, संवहनी पौधा कौन है, नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जन अंग है, तो नेफ्रिडिया किसका होता है, नेफ्रिडिया जो होता है ना जी, ये आपका केचुआ का होता है। फिर पूछा गया है कि
सिर का 3 प्राणी कौन सा है? तो शीतलकालीन, शीतल यानी ठंडा वाला कौन सा है? तो मनुष्य होगा नहीं, चूहा नहीं होगा, तो ये आपका मेढक हो जाएगा, इन फ्रॉग हो जाएगा। तो इसका आंसर के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए यहीं पे इसी पीडीएफ में आप सभी को सभी क्वेश्चन का ABCD करके ऐसे आंसर शीट बना दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो ना जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं और 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।